So students, today's topic is hyperbola. पहला hyperbola ਦੀ shape ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बेटा एलिप्स पढ़िया सी ना, एलिप्स ਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਿਪ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਸੇ एलिप्स बन जाऊगा। बिल्कुल सारा कुछ सेम है। यही अपना फोकस है बेटा, ठीक है। इसनू फोकस कहते हैं ਆਪਾਂ एस एंड एस डैश, बिल्कुल सेम वे दे नाल ही। दिस इज ए डैश। हाइपरबोला दी स्टैंडर्ड जिहड़ी इक्वेशन है बेटा वो ये हुंदी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस and y dash axis, and this is O। ਹੁਣ बेटा इस च ਜਿਹੜਾ SOS डैश है इस ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ बेटा, SOS डैश। SOS डैश, this is called ट्रांसवर्स एक्सिस। बेटा उस च की कहंदे सी एलिप्स च, एलिप्स च की कहंदे मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कहंदे सी। वेरी गुड बेटा। वाई डैश इस ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੌਂਜੂਗੇਟ एक्सिस। एलिप्स च की कहंदे ਸੀਗੇ, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कहंदे सी। बिल्कुल बेटा जिहड़ी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, मतलब ए डैश है, ये अपने को बिल्कुल जिवें उत्थे सी उवें 2a होगी। ए तो लैके ए डैश तक बेटा ये कितनी है, इत्थों तो इत्थों तक कितनी है बेटा, ये 2a है। क्लियर, क्योंकि बेटा ये कोआर्डीनेट होंगे ए 0, इस दे कोआर्डीनेट की होंगे बोलो, माइनस ए 0। फोकस दे की होंगे बेटा ए 0, इस दे की होंगे माइनस ए 0। ठीक है बेटा, क्लियर। यस। जे बेटा मैं इस चों एक लाइन पास करा, इस लाइन का की नाम हुंदा, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस लाइन? लेटेस्ट रेक्टम। की नाम लिखते सी बेटा इसका आपका, एल डैश। ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LSL dash is 2b square upon a। बेटा कई जगह दे उत्ते एसेंट्रिसिटी गिवन हुंदी है, एसेंट्रिसिटी गिवन हुंदी है तो यह फॉर्मूला चेंज हो जाता है 2a² e² -1 अपॉन a।
एक ए नाल एक ए कट जूगा, की दे जूगा बेटा अपने को 2a ई स्क्वायर -1, क्योंकि बेटा एसेंट्रीसिटी का फॉर्मूला जिहड़ा हुंदा है वो हुंदा अपने को ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। ठीक है, ये असीं माइंड च रखांगे। समझ आ गया? आ वाली लाइन केड़ी होगी बेटा? आह लाइन, ये लाइन केड़ी होगी बेटा? बोलो, इस लाइन का की नाम होगा? डायरेक्ट्रिक्स होगा। द इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की होनी है बेटा? प्लस वाले पासे प्लस वाली होगी बेटा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। पता लग गया? क्लियर है? हाँ जी बोलो बेटा, क्लियर? सर ग्राफ शो करिए क्लियर डायरेक्ट्रिक्स बेटा वर्टेक्स के पिछे होंगी है बस। ठीक है, फोकस तो फिक्स डिस्टेंस होंदा है। ठीक है, क्लियर भी? ओके सर। बेटा इन केस ऑफ हाइपरबोला सेंट्रीसिटी कितनी होंदी है? ग्रेटर दैन 1 होंदी है, याद रखियो, क्वेश्चन च पूछा जा सकता है। लेटेस्ट रेक्टम दे पॉइंट्स केड़े होंदे है? एंड पॉइंट्स बिल्कुल एलिप्स वाला ही है बेटा, सादा काम। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ए ई बी स्क्वायर अपॉन ए एंड एल डैश ए ई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाऊगा भी? बिल्कुल जिवें उत्थे पढ़िया सी बेटा आपां पैरामीट्रिक इक्वेशन, बिल्कुल उवें ही इत्थे है। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। x इक्वल टू a secant theta and y इक्वल टू b tan theta। ठीक है, बिल्कुल जिवें उत्थे आपां पढ़िया सीगा टेंजेंट, उवें टेंजेंट इहदा बेटा। टेंजेंट्स टू x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा जे तां पॉइंट दे उत्ते टेंजेंट दिता होए, टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, बेटा बोल दो, बहुत बारी करवा चुके हैं सर्कल च, पैराबोला, एलिप्स, सारे बोलो। x x1 अपॉन a square minus by 1 upon b square is equal to 1। जे बेटा पॉइंट दिता हुंदा पैरामीट्रिक वाला, टेंजेंट एट a secant थीटा b tan थीटा, कुछ नहीं करना सी बेटा, x1 y1 की जगह ते आ लिख दो बस। ठीक है, x secant थीटा अपॉन a रह जूगा क्योंकि k कट जूगा नीचे वाले नाल, y tan थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। थर्ड बेटा मैं करवाई सी तुहानू टेंजेंट एट T1, याद है? टेंजेंट एट T1, बेटा T1 केड़ा पॉइंट सी? जेड़ा बोलूगा मैं समझूंगा कि पढ़िया तुसी भी।
T1 केड़ा पॉइंट सी 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 280 280 ठीक है क्लियर। तो बेटा टेंजेंट एट T1 इज x प्लस y T1 स्क्वायर माइनस 2c T1 इक्वल टू 0 ठीक है भाई क्लियर। एक रहेगी देखो आप जी हर एक जगह पढ़ते आ रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस c is tangent if c square equal to a square m square minus b square the point of contact is बेटा y इक्वल टू mx प्लस c होगा तो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट की होगा a स्क्वायर m अपॉन a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बेटा उत्थे आपां कुछ होर भी पढ़िया सी डायरेक्टर सर्कल दी इक्वेशन पढ़ी सीगी बोलो भी डायरेक्टर सर्कल और इक्वेशन पढ़ी सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑक्सिलरी सर्कल दी भी पढ़ी सी बेटा ऑक्सिलरी सर्कल बेटा इसका कंसैप्ट देखना होगा तो पिछली वीडियो देख सकते हो तुसी करवाया गया है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लो बेटा ये इक्वेशंस याद रखनी है आप ठीक है क्लियर भी हुण जी बेटा अपने को आ जाए नॉर्मल सर एक मिनट पिछली स्लाइड कर दो हाँ जी बेटा एक मिनट बस एक मिनट लिख दा हाँ जी लो हो गया सर नेक्स्ट आ गया बेटा नॉर्मल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बेटा उवें ही बिल्कुल जिवें पहला कीता है टेंजेंट कीता है नॉर्मल एट किस ते बेटा एट पॉइंट x1 y1 तो बेटा की होगा भी ए स्क्वायर x माइनस x1 अपॉन x1 इक्वल टू बी स्क्वायर y माइनस y1 अपॉन माइनस y1 जे बेटा पॉइंट दूजा होए भी अपने को नॉर्मल एट ए सीकेंड थीटा बी टैन थीटा x1 y1 ही चेंज कर देने बेटा और कुछ नहीं कर ए एक्स कोस थीटा प्लस बी वाई कोट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोड ज्वाइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यदि इक्वेशन पूछ लेंगे कली ज्वाइनिंग T1 एंड T2 is x प्लस y T1 T2 T1 T2 बेटा तुहानू पता की है ना T1 प्लस T2 इक्वल टू 0 कोड ऑफ कॉन्टेक्ट सर एक मिनट पीछे कर दो लिख कर रहे
हो गया सर। हो गया। चल कोड ऑफ कंटैक्ट ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਟ x1 y1। ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਿਮਟੋਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਸਮਝ ਗਏ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸਿਮਟੋਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸਿਮਟੋਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਿ ਅਸਿਮਟੋਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਿਮਟੋਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਰ ਇਹ ਲੈਕਚਰਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ, ਲੈਕਚਰਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਆਊਗਾ। ਸਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਲੈਕਚਰਰ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲੈਕਚਰਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, देखो एक इक्वेशन ही ज्यादा याद रखनी है बेटा, एक इक्वेशन ही ज्यादा याद रखनी है। ठीक है, the equations of the asymptote, asymptotes are मास्टर गेटर अपने लेक्चरर किसने फिल किया है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सर। चैप्टर ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ? ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਲੇਟ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, हाइपरबोला। हाँ बस लास्ट पार्ट है बेटा ये। ओके सर। हाँ लिख लो बेटा, लास्ट स्लाइड है जी। असिम्प्टोट दी मैं डायग्राम बना के देवां बेटा? देखो डायग्राम भी देख लो असिम्प्टोट दी। बेटा इत्थों ना लाइन पास कर देनी है तुसी इस जगह ड्रॉ करना थोड़ा डार्क। you have to pass this line from the center। ठीक है, ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਊਗੀ। ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਹ।
ठीक है बेटा, एक लाइन पास करो इत्थों दी बिल्कुल उवें जिवें उत्ते कीती है। ठीक है, ये भी ये कोलों जी जाऊगी, ये बिल्कुल नेड़े जी। तो बेटा जी आ वाली लाइनस बनाई है, ये सिमटोट्स बनाए है मैं, की बनाया भी असिमटोट y इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स। हमने आप पिछे लिखा है ना बेटा, ये y इक्वल टू माइनस बी अपॉन एक्स। पता लग गया? क्लियर है बेटा? यस सर। लो, ये सिमटोट दी इक्वेशंस है। वैसे ये ड्रॉ करने लिए पता की करना चाहिए वैसे, इस जगह के उत्ते ना इक्वल साइज का वो बना लो रेक्टेंगल, जे तुसी वधिया बनाना चाहते हो इसनों। ठीक है, रेक्टेंगल बना लो, रेक्टेंगल चो इनू पास करो। ठीक है भी, तो ये बेटा सिमटोट दी इक्वेशन सी। बेटा एसिम्पटोट ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल पूछा जा सकता ਹੁੰਦਾ है, एंगल बिटवीन them। दो एसिम्पटोट हो गए ना, ਉਹਨਾਂ ਚ एंगल ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, एंगल बिटवीन them। ਉਹ ਹੁੰਦਾ बेटा 2। अरे मैथ्स करने वाले ने करना कॉपी तो जे पढ़ना पढ़ लो, दो लाइना ही है बस, है ना, दो लाइना ही है। वैसे ये आऊगा ਲੈਕਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ क्वेश्चन, है ना। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ क्वेश्चन ਇਹ। ਸਰ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ ਹੈ ਜੇ क्वेश्चन नहीं ਆਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਿਮਟੋਟ ਦਾ। ਅਸਿਮਟੋਟ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ क्वेश्चन ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਜੇ 2016 ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲੈਕਚਰ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਈ ਸੀਗੇ ਅਸਿਮਟੋਟ ਦੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਾਲੇ ਚ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है भी। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸਿਮਟੋਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਰ ਐਂਗਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਂਗਲ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸਰ ਸਲਾਈਡ ਬੀ ਅਪੋਨ। ओके सर। एक मिनट सर, एक मिनट पिछले। हाँ जी, इस तो ही पिछली सर। बस एक मिनट ही लिख लो लिख लो, टॉपिक तो हो गया है बेटा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा हल्के आए हुए है पेपर च। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਆਏ ਹੈ। ओके ठीक है जी। हाँ हाँ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ क्वेश्चन ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला भी पेपर च पूछे जा चुके। द एसेंट्रिसिटी बेटा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लाइट आंदा है इस चो, ऑफ द हाइपरबोला इज हाइपरबोला पहला लिखना है किहड़ा, 9x² माइनस 16y² इक्वल टू 144 इज ए ऑप्शन बेटा।
5/4, 9/7, 11/2, 16/9। बेटा अपनी बुक ਦੇ ਵਿੱਚ 62 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। बेटा की गिवन है भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ गिवन है 9x² minus 16y² is equal to what 144। बेटा किवें बनाइए इसनों इक्वल टू 1 चाहिए 144 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਕੁਝ ਬਚੂਗਾ ਬੋਲੋ x square by 16 minus y square by 9 minus y square by 9 equal to 1। बेटा a स्क्वायर कितना आ गया अपने को 16 16 b स्क्वायर इज 9 16 तो बेटा सेंट्रिसिटी की ਹੁੰਦੀ है 1 plus b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। लो पुट कर दो वैल्यू कितनी आ गई भी 1 plus 9 अपॉन 25/16 25/16 तो e कितना आ गया बेटा plus minus 4 ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ देखो A option A option ठीक है भी yes sir। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड बेटा प्लूरल ऑफ फोकस है मतलब दोनों फोकस दसो ऑफ द हाइपरबोला हाइपरबोला गिवन है बेटा 9x² minus 16y² एडा बड़ा क्वेश्चन आंदा नहीं है लेकिन बुक च अपने दिता हुआ आप लेकिन फिर भी जिन्ना दी प्रैक्टिस है वो बड़े घट समय च कढ़ सकते हैं इन्होंने यह जे क्वेश्चन 2357 बी ऑप्शन इज 41 minus 61 C option 0 and 0 53 D option none of these। हाँ जी बेटा परफेक्ट स्केयर तो बनाना आंदा है कि नहीं परफेक्ट स्केयर बनाना दसे सी एक्स स्केयर वाली इकट्ठियां लिख के हाफ ऑफ द कोफिशिएंट याद है कि भुल गए याद है बेटा लो आह परफेक्ट स्केयर Yes, नहीं sir. बन जाएगा बेटा ये बन गया अपने को x + 1 स्केयर अपॉन 16 बेटा इसनों सपोज कर लीजिए कि आ चीज कैपिटल X है आह कैपिटल Y है ताकि ठीक हाइपरबोला बन जाए इस चीज नू कैपिटल X मान लिया बेटा इस चीज नू कैपिटल Y मान लिया ठीक है ए स्केयर आ गया बेटा अपने कोल कितना 16 बी स्केयर आ गया 9 ई स्केयर तुहानू कढ़ना आंदा है फोकस कढ़ना आंदा है कितना हुंदा है एसेंट्रिसिटी ई आ गया बेटा 5/4 इन्ना क्लियर है भी yes sir। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ
x ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ a ਤੇ y ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0। ठीक है, ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ x इक्वल टू प्लस माइनस 5 y इक्वल टू 0। बेटा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ x ਨੂੰ x plus 1 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ y minus 1 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ 4 ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 माइनस वाला ले लो -6 and 1 दिस इज केड़ी ऑप्शन है चेक कर लो ये बी ऑप्शन है दिस इज ऑप्शन बी इज इट क्लियर है बेटा बोलो बेटा पता लग गया यस सर पूछना यस सर चलो एक क्वेश्चन होल कट लेने फिर तुसी इसनों आपदे आप करके देख लियो ठीक है बाद च the length of the latest rectum of the hyperbola (16x² minus 3y² minus 32x minus 12y minus 44 equal to 0। बेटा पहला तो ਇਹਦਾ परफेक्ट स्केल बनाना पऊगा बिल्कुल सेम जिवें पहला बनाया सी परफेक्ट स्केल ਤੁਹਾਨੂੰ बनाना आंदा है ਤਾਂ मैं ਇੱਥੇ डायरेक्ट लिख ਦਿਆਂ बेटा 48 नीचे ले आइयो की कुछ रह जाऊगा अपने को माइनस y प्लस 2 अपॉन कितना आ जाएगा 16। बेटा इसनों मान लो कैपिटल x इसनों मान लो कैपिटल y बोलो की कुछ बन गया नहीं तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ a ਸਕੁਅਰ 3 ਆ ਗਿਆ b ਸਕੁਅਰ 16 ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੇਟਰ ਸੈਕਟਮ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ x y ਦੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਗੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2b ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ a ਹੁੰਦਾ ਹੈ लो समझ आया बोलो भी क्लियर है इतो बेटा ए दी वैल्यू कढ़ ली ए कितना आना सी √3 आना सी ठीक है क्लियर भी यस सर बेटा 2-3 क्वेश्चन और ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਨਿਕ